हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का छठा चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम देख रहे हैं प्रश्नावली 6.3। इसमें हम छठवां क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। आज हमको इसका 7वां क्वेश्चन करना है। इसके पिछले वीडियो में हम 7वां क्वेश्चन के बारे में कुछ पढ़े थे, तो आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल देख लेंगे। अगर इसके पिछले वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। अगर वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं मिलता तो जाइए चैनल पे मोर पे क्लिक कीजिए, वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है प्रश्नावली 6.3 और चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज। प्रश्नावली 6.3 क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन है। बोला क्या है उस पर हम गौर कर लेंगे। ठीक है, देखिए प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, देखिए कैसे। पहले हम बनाते हैं एक चित्र, जो उससे हम क्लियर करेंगे। ठीक है, ए बी सी हमने एक त्रिभुज बनाया। बोला एक प्रमेय 6.1 का यूज करना है। इसमें क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए, प्रयोग का करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा, भुजा के मध्य बिंदु, मान लीजिए कि यह भुजा है, इसकी मध्य बिंदु यहां पर है। ठीक है, मध्य बिंदु यहां पर है, तो मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। यानी कि ए बी सी, ये डी हो गया, यहां से इस पर हम बनाए, ये ई हो गया। ठीक है, देखेंगे यहां से त्रिभुज हल। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है ना, कि जो डी ई है वो बी सी के समांतर हो जाएगी, तो जो बी ई है ई सी के बराबर हमको बताना है। कैसे बताना है, देखिए कैसे करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे कि जो डीई है वो बीसी के समांतर है। जो डीई है वो बीसी के समांतर है। ठीक है, जब जो डी बीसी के समांतर हो जाएगी तो यहां से देखिए ये भुजा की यह मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा? डी बी। ए डी बराबर क्या हो जाएगा? डी बी हो जाएगा। समझिएगा बात को, ए डी बराबर डी बी हो जाएगा। इसको ले लीजिए समीकरण 1। ठीक है, ये प्रमाण है। मतलब अब देखिए क्या कर लेंगे कि लिखेंगे प्रमेय प्रमेय 6.1 से इसको क्या बोलेंगे? आधारभूत समानुपाती प्रमेय के अनुसार। यही है प्रमेय। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए प्रमेय 6.1, या फिर इसको लिखिए कि आधारभूत समानुपाती प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा कि जो एडी हो जाएगा, एडी बटे डीबी बराबर, यहां से देखिए एई बटे ईसी हो जाएगा। ठीक है, जब एडी बटे डीबी हो गया, ये डी है, डीबी हो गया, एई बटे ईसी हो गया, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं कि देखिए जो एडी है वो डीबी के बराबर है, तो एडी की जगह डीबी रखिए या बीडी की जगह एडी रख लीजिए। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा कि एडी बटे एडी बराबर एई ईसी, तो यहां 1/1 आ जाएगा बराबर एई बटे ईसी। तो यहां से इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा? एई बराबर ईसी हो जाएगा। यही हमको क्या करना है? प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ। जो इसकी तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा समद्विभाजित होगी, यानी कि यह जो एसी भुजा है ए ई और ई सी में दो बराबर भागों में बट गई।
बस इतना ही करना था, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस प्रमेय जो था 6.1 उसका यूज करना था। उसको क्या बोलते हैं? आधारभूत समानुपाती प्रमेय। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलते हैं हम यहां से 8वां क्वेश्चन की तरफ। यहाँ 8वां जो क्वेश्चन है ना, वो प्रमेय 6.2 का यूज करके बोला है कि उसको सॉल्व करने के लिए, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। उसको भी लिख कर आते हैं पहले, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां देख लीजिए 8वां क्वेश्चन, जिसमें हमको क्या बोला है, यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर मिस्टेक लिखा गया है 6.3 नहीं 6.2 है। ठीक है, वहां पर गलत बोल दिए थे। तो देखिए प्रश्नावली 6.2 का 8वां क्वेश्चन है, वो 7वां था। तो जो 7वां था ना, वो आप क्लास 9th में सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, अगर क्लास 9th का अगर ये चैप्टर जो त्रिभुज है वो पढ़े होंगे, तो वहां पर ये जो 7 क्वेश्चन था और जो 8 क्वेश्चन है, वो दोनों हम पढ़ चुके हैं। तो यहां से फिर से वही, यहाँ बस प्रमेय का यूज करना है। कौन सा? 6.2 का प्रमेय का यूज करना है, बस वही चीज है। क्या बोला कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की, पहले तो हम त्रिभुज ही बना लेते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे? त्रिभुज बनाएंगे। क्या होगी? ए बी और सी, ये त्रिभुज हो गए। किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु मान लीजिए डी है, और ए सी का मध्य बिंदु मान लीजिए कि ई है, जो भी पीछे लिए थे। बस मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यानी कि यह जो रेखा है तीसरी भुजा के समांतर, यानी कि बी सी के समांतर हो जाएगी। किस तरह से समांतर होगी उसको देख लेते हैं। देखिए, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, जो त्रिभुज है ए बी सी, उसमें क्या हो जाएगा कि जो, देखिए पहली भुजा को लिखते हैं जो है ए बी सी में, ए बी तथा ए सी भुजा का मध्य बिंदु क्या है? डी और ई है। डी और ई है, मतलब ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु डी और ई है। तो यहां देखिए जो एडी है वो क्या हो जाएगा? डीबी के बराबर हो जाएगा, समीकरण 1 लिख सकते हैं। और जो एई है वो ईसी के बराबर हो जाएगा, समीकरण 2 ले सकते हैं यहां से। ठीक है, क्या? समीकरण 2 ले सकते हैं। तो अब देखेंगे कि समय यहां से, ठीक है, यहां से हम क्या देख लेंगे, ये यूज कौन सा कर रहे हैं हम यूज कर रहे हैं प्रमेय जो है आपका, प्रमेय 6.2, प्रमेय यूज कौन सा कर रहे हैं? 6.2 को। अगर बुक में देखेंगे प्रमेय को तो होगा पेज नंबर लगभग 138 में होगा, देखेंगे तो वहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए। ठीक है, तो यहां से समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, यहां से पहला हम इसको लिखते हैं। ठीक है, कि जो एडी है वह एडी बटे डीबी बराबर एई बटे बटे ईसी होगा। यह जो प्रमेय यूज कर रहे हैं यह होगा तो आपका 6.2 आप लिख सकते हैं इसके बगल में। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। देखिए जो ए डी है डीबी के बराबर है, तो डीबी की जगह एडी रखे, या फिर डीबी की जगह एडी रखो, या फिर एडी की जगह डीबी रखो। तो यहां पर क्या रख लेंगे कि एडी बटे एडी बराबर एई बराबर ईसी, तो एई की जगह ईसी रखो या फिर ईसी की जगह एई रखो। तो यहां पर क्या जगह एई बटे
ए ई, दोनों साइड क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दोनों साइड 1 आ जाएगा तो क्या आप लास्ट में इसको लिख सकते हैं, जो डीई है और बीसी के समांतर हो जाएगी। ठीक है, आप लास्ट में लिख सकते हैं कि डीई है जो वो बी बीसी के समांतर हो जाएगी। तो यह क्वेश्चन 8वां था। चलेंगे हम 9वां क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 9वां और 10वां 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, उसको कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम उसको लिख कर आते हैं, फिर आगे। 9वां क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि जो ए बी सी डी एक समलंब क्या है, समलंब है। कैसे बनाते हैं, पहले उसको देख लीजिए। यह हो गया, ठीक है, यह इस पर डाला है और ये इस पर। ठीक है, इसमें बोला उसको पढ़ देते हैं पहले। ठीक है, क्या बना जी, समलंब में जिसमें ए बी ए हो गया और ए बी हो गया और ए सी हो गया और डी हो गया। ठीक है, जो ए बी है वो डी सी के समांतर है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु, ये जो विकर्ण है परस्पर बिंदु ओ पर मिलते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाना है कि जो एओ बीओ के समांतर है और जो सीओ है वो सॉरी एओ बटे बीओ, एओ बटे बीओ और सीओ बटे डीओ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हल करेंगे, कैसे कर लेंगे, पहले लिखते हैं कि समलंब ए बी सी डी में, ठीक है, ए बी सी डी में लिखेंगे कि जो ए बी है वो डीसी के समांतर है, जो ए बी है वो डीसी के समांतर है। यहां से यह हुआ। अब देखिए क्या लिखेंगे कि जो विकर्ण है, विकर्ण एसी तथा बीडी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, क्या प्रतिच्छेद करती है। तो हमने यहां से देखिए क्या किया कि इसको इस पर हमने लंब डाल दिया है, ई ले लिया। ठीक है, ओ से ए बी पर ए डी पर क्या कर दिए, लंब डाल दिए, जो ई बिंदु पर कटा है। आप इसको भी यहां पे लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या लेते हैं कि जो त्रिभुज यहां से लेते हैं कि ए बी डी, त्रिभुज क्या लेते हैं, ए बी डी, क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी डी। लिखिए, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में। तो यहां छोड़िए, अभी छोड़िए, देखिए यहां पर देखेंगे ना, जो ए बी है या फिर जो ओ ई है वो ए बी के समांतर हो जाएगा, समीकरण वन ले सकते हैं। और जो ए बी है वो तो देखिए, जो ओ ई है वो ए बी के समांतर हो जाएगा। फिर जो ए बी है वो डीसी के समांतर तो है ही, जो ए बी है वो डीसी के समांतर है। तो यहां से सब त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में ए ई बटे डी बराबर क्या हो जाएगा, बीओ बटे ओ डी या फिर डीओ, डीओ लिख दीजिए, डीओ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से यह हुआ। ठीक है, किसके अनुसार, आधारभूत समानुपाती प्रमेय के अनुसार यहां से हुआ। अब देख, ये त्रिभुज कौन था, ए बी डी में, यहां से इसको क्या, इसको ये
जो लिखे है ना, जो ए बी है वो ई ओ के समांतर है। क्या है? समांतर है। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए, त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में क्या लेंगे? एडीसी में यहां से जो एई है वो डीई के समांतर है, और जो एओ है वो सीओ के सम, एई समांतर नहीं है, एई बटे डीई बराबर एओ बटे सीओ। ठीक है, तो यहां से इसको समीकरण 3 ले लीजिए, यहां से इसको समीकरण 4 ले लीजिए। आप यहां पर लिख सकते हैं कि जो ए ओ ई है, ओ और ई है, वो किसके समांतर हो जाएगा? डीसी के। क्या हो जाएगा? ओ ई है जो, वो डीसी के समांतर हो जाएगा त्रिभुज, जब ए डी सी में बात करते हैं तो। ठीक है, तो अब देखिए क्या लेते हैं हम, आपको इतना क्लियर हो गया तो यहां से, अच्छा यहां देख लीजिए कि समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से देखेंगे तो यहां से जो ए ई है और डीई, एई और डीई, एई और डीई दोनों में है, तो क्या बच जाएगा? यहां से देखिए, यहां से बचेगा एओ बटे सीओ बराबर बीओ बटे डीओ। तो देखिए, इसको यहां भेजिए, इसको वहां भेज देते, तो एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ हो जाएगा। हमको बस यही प्रूफ करनी थी। ठीक है, किस तरह से किए हैं, एकदम सीरियल वाइज से कर चुके हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, उसको कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं, उसको भी लिख कर आते हैं, फिर तब हम लास्ट इस प्रश्नावली 6.2 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं 10वां। क्या बोला है उस पर हम देख लेंगे कि एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है, के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ है। दर्शाइए कि ए बी सी एक समलंब है। यानी कि जैसे पिछले अभी क्वेश्चन बनाए थे 9वां, उसी तरह से इसमें भी बनाना है, इस तरह से। ए बी सी डी, यहां से इस तरह से हो गया, इसको यहां से काट दिए। ठीक है, ये ओ बिंदु पर कटा है, मान लीजिए कि बीचों बीच कटा, या फिर अगर अच्छे से बनाएंगे तो बीचों बीच कटेगा कहीं पर। ठीक है, तो देखिए इसको हल करते हैं जब, देखिए जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है, ए बी सी डी में क्या है कि जो ए बी तथा डी सी, सॉरी, ए सी तथा बी डी विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो यहां से हम क्या करेंगे कि ओ से इस पर हमने क्या एक लंब डाल दी, इसको मान लिए कि ई है, क्या मान लिए? ई है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज लेते हैं हम ए डी बी, और देखिए यहां दिया क्या है कि जो एओ है वो बीओ के बराबर है, एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ है, ये है। इसको एक बार अगर पलटते हैं, जैसे कि हम अभी हम प्रूफ किए थे जो आपका क्वेश्चन 9वां में, तो उस तरह से इसको हम पलट देते हैं, तो एओ बटे सीओ बराबर बीओ बटे डीओ आ जाएगा। इसको समीकरण 1 ले लीजिए, यहां से इसको समीकरण 1 ले लेंगे। ठीक है, इसी जगह से हल करना शुरू कर लेते हैं, बाद में इसको नहीं बदलने वाले हैं।
ठीक है, इसको समीकरण 1 ले लीजिए। अब देखिए क्या लिखेंगे, जो त्रिभुज है ए बी डी में, जो त्रिभुज ए बी डी है वहां से क्या होगा कि जो ए बी है वो समांतर हो जाएगा ओ ई के, ए बी समांतर हो जाएगा ओ और ई के, ओ ई के समांतर हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहां से लिखेंगे आधारभूत समानुपाती प्रमेय से क्या हो जाएगा कि जो ए ई है वो डी ई बटे बीओ बराबर बीओ बटे डीओ हो जाएगा। इसको क्या ले लीजिए, समीकरण 2 ले लीजिए। इसको क्या ले लेते हैं, समीकरण 2 ले लेते हैं। यहां से देखिए एओ बटे बीओ और सीओ ये तो हो गए 1 और समीकरण 2। तो यहां से देख लीजिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या कर लेते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा कहीं पर, इस तरह से लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, यहां से देखेंगे, ठीक है, यह सेम सेम है तो ये कट जाएगा तो बचेगा एओ बटे सीओ बराबर एई बटे डीई के, एओ बटे सीओ और एई बटे डीई। इतने क्लियर हुआ ना। देखिए क्या हुआ कि जो एओ है सीओ, एओ बटे सीओ और एई बटे डीई हो गया यहां से। तो अब देखिए क्या है, एक तो त्रिभुज की बात हो गई, ये क्या है त्रिभुज में से तो प्रूफ हो गया। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी से, त्रिभुज ए डी सी से, त्रिभुज किसकी बात कर रहे हैं, ए डी सी से। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं ना समानुपाती, अगर हम समानुपाती प्रमेय, आधारभूत प्रमेय की बात करते हैं, प्रमेय नंबर 6.2 के विलोमानुसार विलोम करने पर क्या हो जाएगा, जैसे कि देखिए यहां से पूरा नहीं लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। त्रिभुज एडीसी में हम क्या कर रहे हैं, जो प्रमेय है आपका 6.2 उसका विलोम कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा कि जो त्रिभुज की बात करते हैं तो जो ओई होगा वो किसके समांतर हो जाएगा, जो ओई है वो डीसी के समांतर होगा, डीसी के समांतर होगा। और यहां पर ओई किसके समांतर है, एबी के समांतर है, समझे ना। ओई है जो वो एबी के समांतर है। तो इसको कुछ और समीकरण ले सकते हैं, मान लीजिए कि समीकरण ए है, इसको समीकरण बी मान लीजिए, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं यहां से कि समीकरण ए और बी से क्या लिख सकते हैं, देखिए ओई यहां पर, ओई वहां भी है, या फिर डी बटे लिख लीजिए। तो क्या लिख सकते हैं कि यहां से कि जो ए बी है वो समांतर हो जाएगा डीसी के, जो डीसी ओई, ठीक है। जो ए बी है वो डीसी के समांतर हो जाएगा। जब ए बी और डीसी के समांतर हो गया तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं कि जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज ए बी सी डी, यह एक समलंब है, यह एक समलंब है, ए बी सी डी यह एक समलंब चतुर्भुज है, इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यह लास्ट क्वेश्चन था, इतना करना था, और इसको डिटेल में हम अच्छे से कर सकते हैं, इतना समझ में आया तो काफी है, इतना ही कीजिए, ठीक है। ये है 10वां क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको इस आज के लेक्चर में आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर इसके पिछले लेक्चर में आपको प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, जो भी डाउट आते हैं तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।